जरा ईमानदारी से जवाब देना। जब किसी अपने ने धोखा दिया, जब किसी ने आपकी पीठ पीछे चाल चली, या जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त आपने दिमाग से फैसला लिया था या दिल से? और अगर दिल से लिया था तो नुकसान किसका हुआ? अभी की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अच्छे दिल के हैं लेकिन बार बार इसी अच्छाई की कीमत चुकाते हैं। अभी हम बात करेंगे चाणक्य नीति की। वो नीति जो कहती है युद्ध के मैदान में भावनाएं नहीं, रणनीति काम आती है। और हाँ, अगर आप आखिरी सूत्र तक रुके तो आपको वो सोच मिलेगी जो राजा और मोहरे में फर्क पैदा करती है। चाणक्य कहते हैं, क्रोधो ही शत्रु शत्रुनाम, मतलब साफ है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है और उसका नाम है क्रोध। अब यहां रुकिए, जरा ईमानदारी से सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, आपके सम्मान को चोट पहुंचाता है या आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है, तो उस पल आपके अंदर क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग भारी हो जाता है और जुबान बिना सोचे समझे बोलने लगती है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच बताऊं, उस वक्त आप सोच नहीं रहे होते, आप बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जो इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है वो कभी कंट्रोल में नहीं होता। चाणक्य नीति यहाँ बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात कहती है। जो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है, वो निर्णय उसका नहीं होता, वो निर्णय उसकी भावनाओं का होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शतरंज का खेल चल रहा है, एक खिलाड़ी शांत है, सोच रहा है, दूसरा खिलाड़ी गुस्से में है। बताइए जीत किसकी होगी? यही अंतर है रणनीतिक व्यक्ति और भावुक व्यक्ति में। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा आंखों पर पट्टी बांध देता है, आपको दिखता नहीं कि सामने वाला आपसे क्या करवाना चाहता है। और ध्यान दीजिए, जिसने आपको उकसाया है वो यही चाहता है कि आप गुस्सा करें। वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। यानी दुश्मन तलवार नहीं चला रहा, वो आपकी भावनाएं चला रहा है। अब एक सवाल, अगर कोई आपके हाथ से रिमोट छीन ले और आपकी टीवी वहीं दिखाए जो वो चाहे, तो क्या आप उसे ताकतवर कहेंगे या खुद को बेवकूफ? यही काम गुस्सा आपके साथ करता है। अभी की दुनिया में ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने अपमान कर दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया और आप तुरंत गुस्से में आ गए। आपने क्या किया? मैसेज भेज दिया, कमेंट कर दिया या मुंह पर जवाब दे दिया। लेकिन चाणक्य पूछते हैं, उससे आपको मिला क्या? इज्जत, ताकत या बस एक पल की तसल्ली और बाद में पछतावा? चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है वो अपने दुश्मन को जीत लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां चुप रहना डर नहीं है, यहां चुप रहना रणनीति है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यहीं आप गलती करते हैं। कमजोर वो नहीं होता जो चुप रहता है, कमजोर वो होता है जो खुद को संभाल नहीं पाता। जरा इतिहास देखिए, सबसे खतरनाक राजा, सबसे चालाक योद्धा, सबसे सफल रणनीतिकार कभी गुस्से में फैसले नहीं लेते थे। वो इंतजार करते थे, वो देखते थे, वो समझते थे, और जब वार करते थे तो ऐसा वार करते थे जिससे सामने वाला उठ ही ना पाए। चाणक्य नीति यही सिखाती है, हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां दिमाग में जीती जाती हैं। अब एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल, अगर आज कोई आपको अपमानित करे और आप शांत रहें, तो क्या आप हार गए? नहीं, आपने समय खरीदा है, आपने खुद को कंट्रोल में रखा है, और सबसे बड़ी बात, आपने सामने वाले को आपकी कमजोरी नहीं दिखाई। याद रखिए, जो आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। और चाणक्य यही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। तो अगली बार जब गुस्सा आए, जब दिल कहे अभी जवाब देना है, तब खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी सोच रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं? और अगर जवाब मिले मैं रिएक्ट कर रहा हूं, तो समझ जाइए रुक जाना ही सबसे सही चाल है। क्योंकि गुस्से में लिया गया हर फैसला आपको कुछ सेकंड का सुकून देगा, लेकिन उसकी कीमत आप महीनों, कभी कभी सालों तक चुकाते हैं। चाणक्य नीति डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। वो आपको बताती है, या तो आप अपने दिमाग से चलेंगे या फिर कोई और आपको चला देगा। और ये पहला सूत्र सिर्फ शुरुआत है।
क्योंकि आगे हम जानेंगे धोखे के समय भावनाएं क्यों और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अब आते हैं उस शब्द पर जिससे सबसे ज्यादा दर्द होता है, धोखा। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, विश्वासो नैव कर्तव्य, अंधा विश्वास कभी मत करो। अब जरा रुकिए, यहां चाणक्य ये नहीं कह रहे कि किसी पर भरोसा ही मत करो। नहीं, वो बस ये कह रहे हैं, आंख बंद करके भरोसा मत करो। क्योंकि जो इंसान अभी आपके साथ खड़ा है, जरूरी नहीं कि कल भी आपके साथ खड़ा रहे। और ये बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। अब जरा अपने जीवन में झांकिए। कभी न कभी किसी ने तो आपको धोखा दिया होगा। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पार्टनर, या फिर ऑफिस में कोई अपना ही। और उस वक्त क्या हुआ? नींद उड़ गई, भरोसा हिल गया, और मन में एक ही सवाल घूमता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन चाणक्य यहां रुक कर पूछते हैं, तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं? क्योंकि ये दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। हर इंसान आपके साथ तब तक रहता है जब तक उसे आपसे कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही फायदा बदलता है, रिश्ते बदल जाते हैं। और यही वो सच्चाई है जिसे स्वीकार करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब समस्या धोखा नहीं है, समस्या है धोखे के बाद आपका व्यवहार। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रोते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टेटस, शायरियां, और फिर खुद को विक्टिम बना लेते हैं। चाणक्य इसे सबसे बड़ी मूर्खता मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रो रहे होते हैं, तब जिसने आपको धोखा दिया है वो आराम से आगे बढ़ चुका होता है। वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है और आप उसी कहानी में फंसे रहते हैं। चाणक्य नीति कहती है, धोखे के बाद भावुक मत बनो, विश्लेषण करो। अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैंने संकेतों को नजरअंदाज किया? क्या मैंने लाल झंडों को देखकर भी अनदेखा किया? क्या मैंने भरोसा कमाया था या बस दे दिया था? क्योंकि याद रखिए, विश्वास दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। और जो इंसान बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, वो बहुत जल्दी टूटता भी है। अब एक डरावनी लेकिन सच्ची बात सुनिए, धोखा अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे संकेत। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, कोई बात नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानता हूं, उसका दिल साफ है। और यहीं आप चूक जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, लोगों के शब्द मत देखो, उनके कर्म देखो। क्योंकि जो इंसान पीठ पीछे बदल रहा है, वो सामने मीठा ही बोलेगा। अब सवाल यह है, धोखे के बाद क्या करना चाहिए? पहली बात, खुद को दोष मत दो। धोखा आपकी अच्छाई की वजह से नहीं, सामने वाले की नीयत की वजह से मिलता है। लेकिन दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, उस धोखे से सीख लो। अगर आप सीख नहीं लेते तो वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी और अगली बार दर्द और गहरा होगा। चाणक्य नीति यहां बहुत स्पष्ट है, जो व्यक्ति धोखे के बाद भी लोगों को परखना नहीं सीखता, वो जीवन में बार बार इस्तेमाल होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको एक बार ठग ले तो गलती उसकी है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरी बार भी आपको ठग ले तो गलती किसकी है? यही चाणक्य की कठोरता समझ में आती है। वो भावनाओं को तथ्यों से ऊपर नहीं रखते। वो कहते हैं, हर अनुभव आपको और ज्यादा सतर्क बनाना चाहिए। और ध्यान रखिए, सतर्क होना मतलब कठोर होना नहीं है। मतलब ये है कि आप हर किसी को अपने दिल की चाबी आसानी से न सौंपें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धोखे के बाद आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। या तो आप कड़वे बनेंगे या फिर समझदार। जो कड़वे बनते हैं वो हर किसी पर शक करने लगते हैं, और जो समझदार बनते हैं वो सही लोगों को पहचानना सीख जाते हैं। चाणक्य दूसरा रास्ता सिखाते हैं। वो कहते हैं, सब पर भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना। क्योंकि अगर धोखे के बाद आप खुद पर ही शक करने लगे तो यही सबसे बड़ी हार है। अब यहाँ एक सवाल, क्या हर धोखा बुरा होता है? नहीं। कुछ धोखे आपको सही समय पर गलत लोगों से अलग कर देते हैं। कुछ धोखे आपको वो सिखा देते हैं जो सालों का अनुभव नहीं सिखा पाता। और कुछ धोखे आपको वो इंसान बना देते हैं जिसे अब कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही चाणक्य नीति का असली मकसद है, आपको भावुक नहीं, रणनीतिक बनाना। तो अगली बार अगर कोई आपको धोखा दे, खुद को कमजोर मत समझना, शांत रहना, देखना, समझना। और याद रखना, धोखा अंत नहीं है, वो चेतावनी है। एक चेतावनी कि अब और समझदार बनने का समय आ गया है।
क्योंकि अगला सूत्र अब सिर्फ धोखे की बात नहीं करेगा, वो बताएगा कि प्रतिस्पर्धा की दुनिया में सिर्फ अच्छा इंसान होना क्यों काफी नहीं होता। और यहीं से चाणक्य नीति और भी खतरनाक हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी हल्के में मत लो। और जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि शत्रु को नफरत से देखो, उन्होंने कहा हल्के में मत लो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो चाहे दोस्त के भेष में हो या मुस्कान के साथ आए, खतरनाक ही होता है। अभी की दुनिया में शत्रु तलवार लेकर नहीं आता, वो आपके साथ चाय पीता है, आपकी तारीफ करता है और सही समय देखकर आपसे आगे निकल जाता है, ऑफिस में, बिजनेस में, और हाँ, कभी कभी अपने ही रिश्तों में। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल, अगर कोई आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करते हैं? ज्यादा मेहनत करते हैं या ज्यादा शिकायत? अधिकतर लोग शिकायत करते हैं, वो गलत तरीके से आगे बढ़ गया, उसने पॉलिटिक्स खेली, मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन चाणक्य यहां रुककर पूछते हैं, तुम्हारी रणनीति कहां थी? चाणक्य नीति बहुत साफ कहती है, जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत पर भरोसा करता है और रणनीति नहीं बनाता, वो देर से जीतता है या फिर कभी नहीं जीतता। अब इसे गलत मत समझिए, मेहनत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत उसी तरह है जैसे आंख बंद करके दौड़ना। आप तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन किस दिशा में ये आपको खुद नहीं पता। और यही कारण है कि अभी बहुत से अच्छे ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, मैं अच्छा हूं, मेहनती हूं, मेरे साथ गलत नहीं होगा। चाणक्य इसे भोलेपन की पराकाष्ठा मानते हैं। वो कहते हैं, दुनिया न्याय से नहीं, हित से चलती है। अब जरा एक उदाहरण सोचिए, दो लोग एक ही पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। एक सिर्फ काम करता है, दूसरा काम भी करता है और लोगों को दिखाता भी है। एक सोचता है मेरा काम बोलेगा, दूसरा सोचता है मुझे खुद बोलना पड़ेगा। अब बताइए कौन आगे जाएगा? यही रणनीति है। रणनीति का मतलब गलत होना नहीं है, रणनीति का मतलब है स्मार्ट होना। लेकिन समाज ने हमें क्या सिखाया है? चालाक मत बनो, सीधे रहो, भगवान सब देख रहा है। चाणक्य कहते हैं, भगवान देखता है, लेकिन राजा वही बनता है जो चाल समझता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे इरादे आपको आगे ले जाएंगे, तो ये सोच बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग इरादों से नहीं परिणामों से खेलते हैं, वो बाजी जीत लेते हैं। अब एक डरावनी सच्चाई सुनिए, आपकी प्रतिस्पर्धा आपसे ज्यादा सोच रही है, वो आपके बारे में रणनीति बना रही है, वो आपकी कमजोरियां देख रही है, और आप सिर्फ अपने काम में डूबे हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शत्रु की चाल नहीं पढ़ता, वो अपनी हार लिख रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को शत्रु समझो, मतलब ये है हर इंसान को समझो। लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है वो क्या कर रहे हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात, ज्यादातर लोग नैतिकता की बात तभी करते हैं जब उनके पास ताकत नहीं होती, और जैसे ही ताकत आती है, नैतिकता पीछे छूट जाती है। चाणक्य इसे पहले ही समझ चुके थे। वो कहते हैं, रणनीति के बिना नैतिकता आपको संत बना सकती है, लेकिन विजेता नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं ये सब बहुत चालाकी है, तो चाणक्य मुस्कुराकर कहेंगे, राजा बनने के लिए दिल नहीं दिमाग चाहिए। अब एक सवाल, क्या आप राजा बनना चाहते हैं या सिर्फ अच्छा इंसान कहलाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ हर बार संभव नहीं होते। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां आपको चुनना पड़ता है, या तो आप समझदार बने या फिर इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहें। चाणक्य नीति यहां साफ चेतावनी देती है, जो व्यक्ति हर बार भावना से जवाब देता है, वो रणनीतिक लोगों के हाथों हमेशा हारता है। इसीलिए वो कहते हैं, हर चाल का जवाब चाल से दो, भावना से नहीं। अगर कोई आपकी पीठ पीछे राजनीति खेल रहा है, तो आप सामने बैठकर भावनात्मक भाषण मत दीजिए। स्थिति को समझिए, लोगों को पढ़िए और सही समय पर सही कदम उठाइए, क्योंकि युद्ध हमेशा शोर से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध शांत दिमाग से जीते जाते हैं। और याद रखिए, जो लोग आपको कहते हैं इतना मत सोचो, अक्सर वही लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। चाणक्य नीति आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वो कहती है, अगर आप इस दुनिया में सिर्फ अच्छे बने रहेंगे, तो आपको बार बार अपने अच्छे होने की सजा मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप अच्छे हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं दुनिया की चाल समझने के लिए? क्योंकि अगला सूत्र अब आपको बताएगा कि संघर्ष के समय शांत दिमाग क्यों सबसे बड़ा हथियार होता है। और यहीं से खेल और भी गंभीर हो जाता है।
चाणक्य कहते हैं आपत्ति काल में बुद्धि की परीक्षा होती है, यानी जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब हर कोई समझदार लगता है, लेकिन जब जिंदगी अचानक पलटती है, जब हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तभी असली इंसान सामने आता है। और यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो घबरा जाते हैं, जिनका दिमाग बंद हो जाता है, जो डर के मारे या तो गलत फैसले लेते हैं या बिल्कुल कोई फैसला ही नहीं लेते। दूसरे जो रुकते हैं, जो सांस लेते हैं और जो हालात को पढ़ते हैं। और चाणक्य साफ कहते हैं जीत हमेशा दूसरे लोगते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि संघर्ष में आपका ज्ञान नहीं, आपका संयम काम आता है। अक्सर लोग सोचते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन चाणक्य की नजर में चुप रहना कमजोरी नहीं है, वो रणनीतिक विराम है। जैसे शेर शिकार से पहले शांत बैठता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति मुश्किल समय में खुद को शांत रखता है। अब एक सच्चाई सुनिए, जब हालात बिगड़ते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले अपनी जुबान खो देते हैं। वो बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है जिस कमरे में सबसे ज्यादा शोर होता है वहां सबसे कम सोच होती है? चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति शोर मचा रहा होता है वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। शोर डर को छुपाने का तरीका है, और जो डर के साथ फैसला लेता है वो कभी सही फैसला नहीं लेता। संघर्ष के समय सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? गलत फैसला। क्योंकि गलत फैसले का असर सिर्फ आज पर नहीं, कल पर भी पड़ता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है जब स्थिति समझ में न आ रही हो तो कुछ मत करो। हाँ, आपने सही सुना, कुछ मत करो, रुक जाओ, देखो, समझो। क्योंकि कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा काम होता है। अब जरा एक उदाहरण सोचिए, आप पर आरोप लग गया बिना आपकी गलती के। अब आपके अंदर क्या होगा? गुस्सा, बेचैनी, खुद को सही साबित करने की तड़प। और आप क्या करते हैं? तुरंत सफाई देना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाणक्य पूछते हैं क्या सामने वाला सच जानना चाहता है या बस आपको उलझाना चाहता है? क्योंकि जो आपको उलझाना चाहता है वो आपकी हर सफाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए शांत रहना डर नहीं है, सुरक्षा कवच है। अब एक और सच्चाई, कई बार पीछे हटना हार नहीं होता। समाज ने हमें सिखाया है पीछे हटना कायरता है, लेकिन चाणक्य इसे अधूरी समझ मानते हैं। वो कहते हैं अगर आप हर लड़ाई लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत बेकार की जगहों पर खो देंगे। पीछे हटना अगली चाल की तैयारी है। शतरंज में भी कभी कभी मोहरा पीछे खिसकता है ताकि बाद में मैट लगाया जा सके। लेकिन भावुक लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं अभी जवाब देना जरूरी है, अभी खुद को साबित करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं खुद को साबित नहीं, खुद को बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ही टूट गए तो आपकी जीत का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ डर का एक और पहलू समझिए। मुश्किल समय में डर सिर्फ आपको नहीं होता, आपके विरोधियों को भी होता है। लेकिन फर्क ये है आप शोर मचाते हैं और वो शांत रहते हैं। और शांत रहने वाला हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका दिमाग अब भी काम कर रहा होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न लें तो मुश्किल समय में खुद को शांत रखिए। शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझिए। वो अंदर ही अंदर पूरी तस्वीर देख रहा होता है। वो समझ रहा होता है कौन दोस्त है, कौन मौका देख रहा है और कौन दुश्मन है। और यही वो समय होता है जब असली रणनीति बनती है। याद रखिए, सफलता अचानक